प्रिय शिक्षार्थियों नमस्कार। पिछले कई दिनों से प्रैक्टिकल का दौर चल रहा था, अभी भी एक दो दिन और चलेंगे शायद, पर इसके बाद जो हैं वो आपके थ्योरी एग्जामिनेशन प्रारंभ होंगे। तो मुझसे मेरे महाविद्यालय के काफ़ी जो शिक्षार्थी हैं वो पूछ रहे थे कि सर थ्योरी एग्जामिनेशन में कुछ डाउट्स हैं, उनको कैसे ठीक करें। वो डाउट्स क्या थे उन पे बात करूँगा। फिर मुझे लगा कि ये सभी बच्चों की साझी समस्याएं हैं, तो क्यों ना इस पर एक संवाद जो है वो किया जाए और बच्चों तक उसको भेजा जाए। तो उसी के लिए ये वीडियो बनाया है, जिसमें थ्योरी एग्जामिनेशन को कैसे प्रभावी तरीके से अटैम्प्ट करें और किन किन चीज़ों का ध्यान रखा जाना चाहिए, इस पर थोड़ी सी बात करेंगे। और ये मेरे जो एक छोटा सा अनुभव है 2006 से लेकर 2023 तक का शिक्षा महाविद्यालय का, उसके आधार पर जो मैंने बच्चों को इवेल्युएट किया है या मैंने देखा है, जिन चीज़ों ने मुझे व्यक्तिगत तौर पे प्रभावित किया है कि कौन सी अटेम्प्टेशन है जो बेहतर है और कौन सी अटेम्प्टेशन है, किस तरीके से अटेम्प्टेशन को बेहतर बनाया जा सकता है, उसके आधार पर मैं ये चीज़ें आपको बताऊंगा। पहला डाउट होता है बच्चों का कि मैंने जो मीडियम भरा है फॉर्म में वो तो हिंदी था, अब मैं इंग्लिश में अटैम्प्ट करना चाहता हूँ, या मैंने इंग्लिश भरा था अब मैं हिंदी में अटैम्प्ट करना चाहता हूँ, या मैं बाइलिंगुअल में अटैम्प्ट करना चाहता हूँ, या कौन सा मीडियम अडॉप्ट करूँ जिससे अंक ज़्यादा आएँ। ये एक प्रश्न सभी शिक्षार्थियों के मन में घूमता है। तो उनके लिए मेरा जो जवाब है वो ये है कि अब ज़्यादातर विश्वविद्यालयों के अंदर या सभी विश्वविद्यालयों के अंदर जो एग्जामिनेशन फॉर्म भरा जाता है वो ऑनलाइन है, और उसमें हिंदी ऑब्लिक इंग्लिश ऑब्लिक जो भी स्थानीय भाषा है उसको चुनाव किया जाता है। तो उसमें कोई बाध्यता नहीं है आपके लिए कि आप क्या कर रहे हैं। और इसमें एक बात ये भी है, मान लीजिए मेरे पास आपके पहले पेपर चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप या नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग की जो पेपर है उसकी शीट आती है, तो मेरे को सामने आपकी जो आंसर शीट है उसके ऊपर जो मीडियम लिखा है वही मेरे को पता है, उसके साथ आपका एग्जामिनेशन फॉर्म नहीं आता है। तो ये ध्यान रखें कि ये कोई बहुत बड़ा सवाल नहीं है और बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। जिसमें आपकी अभिव्यक्ति की जो क्षमता है वो ज़्यादा बेहतर है, उस माध्यम को चुनें। वो हिंदी हो सकता है, वो इंग्लिश हो सकता है, जो भी माध्यम हो, या बाइलिंगुअल भी हो सकता है, उसको आप चुनें। दूसरा प्रश्न है कि एक प्रश्न के लिए 8 नंबर या 16 नंबर के प्रश्न के लिए कितने पेज जो हैं वो मिनिमम भरे जाएं, क्योंकि ज़्यादातर बच्चों को लगता है कि पेज भरने से अंक मिलते हैं, पर मेरा मानना है कि ऐसा नहीं है। प्रश्न के अंदर जो चीज़ आपसे पूछी गई है उसको जितना स्पष्ट तौर पर आप एग्जामिनर को पढ़वा दोगे वो आपको अंक दिलवाएगा। वो एक मात्र चाबी है अंक लेने की। और जो इवेल्युएटर है, जो चेक करने वाला प्राध्यापक है, उसके पास इतना समय नहीं होता कि वो आपके पूरी की पूरी आंसर शीट को पढ़े। वो सरसरी तौर पर देखता है, पहले 2-3 प्रश्न जो हैं वो उसको प्रभावित करते हैं, तो अंत तक वो प्रभाव जो है वो बना रहता है। तो ध्यान ये रखना है कि जो प्रश्न में पूछा गया है उसको उसी के हिसाब से उत्तर देना है, अच्छे तरीके से उत्तर देना है, ठसाठस पेज नहीं भरना है, सुंदर लिखना है और स्पष्ट लिखना है, और पढ़ाने का प्रयास करना है, हाईलाइट करके, अंडरलाइन करके, पॉइंट बनाकर, डायग्राम बनाकर, जिस तरीके से आप बता सकते हैं उस तरीके से आप वो प्रश्न जो है वो उसके मानस पटल पर अंकित कर दीजिए। जो इवेल्युएटर है वो अपने आप अंक आपको देगा। और अंक लेना एक कला है, आपको चोट पहुंचानी है इवेल्युएटर के दिमाग पर कि जी मैंने लिखा है, देखिए इसको जांचिए आप। और वो जो उभार कर दिखाना है वो कला जिसमें आ गई उसको वो अंक मिलेंगे। तीसरी चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि एक डाउट होता है कि क्या हम बहुत सारे बच्चों को अब भी लगता है, मेरे को नहीं लगता कि ये क्यों डाउट है। ये डाउट है कि हम क्रमपूर्वक हमें प्रश्न हल करने हैं, पहला करना है, फिर दूसरे यूनिट में से, और यूनिट नंबर 1 से 2 या 3 में से कोई करना है, फिर यूनिट नंबर 2 में से मेरे को 4 या 5 में से करना है, फिर यूनिट नंबर 3 से 5 6 या 7 में से करना, और फिर अंतिम यूनिट से 8 या 9 में से करना। ऐसा नहीं है। मेरा मानना है जो प्रश्न आपको सबसे अच्छा आता है, जिसका उत्तर सबसे अच्छा आता है, उस उत्तर को आपने सबसे पहले लेना है, उस प्रश्न को आपने सबसे पहले लेना है। फिर एक रैंक बनाइए कि दूसरा अच्छा प्रश्न कौन सा आता है, फिर एक रैंक बनाइए कि तीसरा अच्छा प्रश्न कौन सा आता है। तो इस तरीके से आप करें। और एक मैं सलाह व्यक्तिगत तौर पर देना चाहूँगा कि आपको 3 घंटे में 16-16 अंकों के 5 प्रश्न जो है वो हल करने हैं। तो ये 3 घंटे जो हैं इसको आप 5 हिस्सों में बांट लीजिए। प्रत्येक प्रश्न के पास आधे घंटे से 33 या 34 मिनट का समय आता है।
तो पहला प्रश्न ज़्यादातर शिक्षार्थियों का जो है वो लगभग 1 घंटा 5 मिनट या 10 मिनट ले जाता है। उसके बाद 4 प्रश्न जो है वो हल करने का जो पर्याप्त समय है वो आपके पास नहीं बचता है। इसलिए ध्यान रखना है कि आपने लगभग आधे घंटे के बाद हर प्रश्न को सम अप करके उसके पॉइंट्स को नोट करके कंप्लीशन की तरफ ले जाकर उसको छोड़ देना है पूर्ण करके, और फिर अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाना है। और सबसे पहले आपने बड़े प्रश्न करने हैं। यूनिट नंबर 1, 2, 3, 4 के बड़े प्रश्न हल करने के बाद शॉर्ट नोट की तरफ जाएं, क्योंकि बड़ा प्रश्न अपने आप में 16 अंक लिए हुए है। उसका सामान्य अटेम्प्टेशन आपको 6, 7, 8 अंक दिलवा सकता है, और अगर उसको आपने बहुत अच्छे तरीके से अटेम्प्ट किया है तो उसके अंदर आपको 12, 13 अंक भी मिल सकते हैं, 14 अंक भी मिल सकते हैं। तो ये जो चीज़ है ये ध्यान रखने की है कि 4 अंकों का जो प्रश्न है उसको बहुत अच्छा करने पर आपको 3 अंक मिलेंगे, और एक 16 अंक का प्रश्न है जिसको आपने सामान्य भी किया तो 6 से 7 अंक मिलेंगे। तो बड़ा जो प्रश्न है वो पहले हल होना चाहिए, शॉर्ट नोट सबसे अंत में हल होने चाहिए। माध्यम कोई मुद्दा नहीं है, पेज भरना कोई पैरामीटर नहीं है अंकों का। पढ़वाने की कोशिश करें कि मैंने ये लिख दिया है, सुंदर साफ लिखने की कोशिश करें, पेज को ठसाठस ना भरें, कटिंग्स अननेसेसरी ना हो। इन चीज़ों का ध्यान रखा जाना बहुत अनिवार्य है, और अगर इन चीज़ों का ध्यान आप रखेंगे तो निस्संदेह आप अच्छे अंक जो हैं वो अर्जित कर सकते हैं। और एक बात मैं और बता दूं कि पूरे पाठ्यक्रम को पढ़कर उसको अपने तरीके से अपने शब्दों में ढालकर अभिव्यक्त कर देने से बेहतर कोई जरिया नहीं है अच्छे अंक लेने का। तो अगर आपको मेरी ये चीज़ें ठीक लगे तो इनको आप अपनाएं, और मुझे विश्वास है कि अगर आप इनको अपनाओगे तो आपको अच्छे अंक मिलेंगे, और आपके जो मूल्यांकन करता होगा वो आपसे प्रभावित भी होगा। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं आगामी परीक्षाओं के लिए, और एक निवेदन भी है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। धन्यवाद।